एग्जाम खत्म होते ही एक अजीब सी फीलिंग आती है ना। पहले दिन बहुत अच्छा लगता है। नो स्ट्रेस, नो अलार्म, नो बुक्स। फिर धीरे धीरे दिन भर फोन चलाने के बाद भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता और अंदर से एक आवाज़ आती है, मुझे कुछ करना चाहिए, बट अभी नहीं। और वही अभी नहीं कभी कभी मंथ में कन्वर्ट हो जाता है। स्टूडेंट दो टाइप के होते हैं, एक जो थोड़ा रेस्ट के बाद नेक्स्ट गोल की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, और दूसरे जो इतना थक चुके होते हैं कि बस बेड पर गिरना चाहते हैं। सच बोलो, तुम सेकेंड वाले हो ना। बट प्रॉब्लम रेस्ट लेने में नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब टेम्पररी रेस्ट स्लोली परमानेंट डिस्ट्रैक्शन बन जाता है। देखो, रेस्ट लेना गलत नहीं है, तुम रेस्ट डिजर्व करते हो। पूरा साल स्ट्रेस में रहने के बाद ब्रेक लेना जरूरी है। तुम मशीन नहीं हो। बट लाइफ का डेंजरस फेज वो होता है जब रेस्ट साइलेंटली डिस्ट्रैक्शन बनने लगता है और तुम्हें रियलाइज भी नहीं होता कि तुम स्लोली अपनी मोमेंटम लॉस कर रहे हो। इंडलेस स्क्रॉलिंग, रैंडम वीडियो, लेट नाइट स्लीपिंग, क्योंकि तुम्हारा माइंड बस प्रेशर से भागना चाहता है। और ऑनेस्टली थोड़ा ब्रेक लेना इम्पोर्टेंट भी है। रेस्ट का मतलब होता है एनर्जी रिचार्ज करना। क्विटिंग का मतलब होता है डायरेक्शन लॉस कर देना। और कई स्टूडेंट अननोनली दोनों को मिक्स कर देते हैं। स्टार्टिंग में लगता है थोड़ा और रिलैक्स हो लेता हूँ, फिर रूटीन ब्रेक हो जाता है, डिसिप्लिन वीक होने लगता है, और एक पॉइंट के बाद कमबैक डिफिकल्ट लगने लगता है। प्रॉब्लम ब्रेक लेने में नहीं है, प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब डिसिप्लिन कंप्लीटली डिसअपीयर हो जाता है। स्टार्टिंग में लगता है कल से स्टार्ट करूँगा, और वो कल कभी आता नहीं है। फिर रूटीन टूट जाता है, फोकस वीक हो जाता है, कॉन्फिडेंस डाउन होने लगता है, और एक पॉइंट के बाद कमबैक इम्पॉसिबल सा फील होने लगता है। नॉट बिकॉज यू बिकेम इनकैपेबल, बट बिकॉज यू स्टेड डिस्कनेक्टेड फॉर टू लॉन्ग। तब उसे लगता है कि मैं अब कुछ कर ही नहीं सकता, लेकिन असल में मेन प्रॉब्लम कैपेबिलिटी की नहीं होती, कनेक्शन की होती है। खुद से कनेक्शन, पर्पस से कनेक्शन, डिसिप्लिन से कनेक्शन। जैसे फोन पावरफुल हो सकता है, पर नेटवर्क ना हो तो कुछ काम नहीं करेगा। वैसे ही इंसान भी डिस्कनेक्टेड फील करने लगे तो वो अपनी पोटेंशियल यूज नहीं कर पाता। ये मत सोचो कि सीरियस स्टूडेंट कभी रेस्ट नहीं लेते। वो थोड़ा रेस्ट के बाद वापस ट्रैक पर आ जाते हैं, क्योंकि उनका गोल उनके मूड से बड़ा होता है। सक्सेसफुल लोग अलग क्या करते हैं, वो ब्रेक लेते हैं, बट डिफरेंस ये होता है वो रेस्ट को रिवार्ड बनाते हैं, लाइफ स्टाइल नहीं। वो अपने आप को कंप्लीटली लॉस नहीं होने देते। इवन ड्यूरिंग ब्रेक्स थोड़ा रीडिंग, थोड़ा प्लानिंग, थोड़ा सेल्फ इम्प्रूवमेंट, बस इतना कनेक्शन मेंटेन करते हैं कि कमबैक स्मूथ रहे। फ्यूचर सडनली एक दिन में बेटर नहीं होता,
वो उन स्मॉल डिसीजन से बनता है जो कोई नोटिस भी नहीं करता। जैसे सुबह थोड़ा जल्दी उठना, 1 आवर प्रोडक्टिव रहना, डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल करना और डिफ़िकल्ट होने के बाद भी कंटिन्यू रहना। कई लोग टैलेंटेड हो के भी पीछे रह जाते हैं क्योंकि ड्रीम उन लोगों के पूरे होते हैं जो टायर्ड होने के बाद भी वापस उठ जाते हैं। तुम्हारा फ्यूचर आज डिसाइड हो रहा है, बट रियलिटी मोस्ट सक्सेसफुल पीपल का एडवांटेज टैलेंट नहीं होता, कंसिस्टेंसी होती है। जब दूसरे लोग कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं तब सक्सेसफुल लोग थोड़ा रेस्ट करके, स्लोली रूटीन बिल्ड करके साइलेंटली आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और मंथ बाद वही स्मॉल एफर्ट तुम्हारी लाइफ में एक हग डिफरेंस क्रिएट करता है। इमेजिन फ्यूचर में तुम अपने आप को देख रहे हो और तुम्हारे पास 2 मेमोरीज है। पहली, तुमने स्ट्रेस के बाद रेस्ट लिया, फिर कमबैक किया और अपने ड्रीम चेस किए। दूसरी, तुम बस कल से करूँगा बोलते रहे और वो कल आता ही नहीं है। एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं, तुम्हारी जर्नी नहीं। रिलैक्स करना ओके है, लॉस्ट हो जाना नहीं। सो प्लीज रेस्ट लो, एंजॉय करो, बाहर जाओ, फ्रेंड से मिलो। बट एक बात याद रखना, इवन ड्यूरिंग ब्रेक्स थोड़ा रीडिंग, थोड़ा प्लानिंग, थोड़ा सेल्फ इम्प्रूवमेंट, बस इतना कनेक्शन मेंटेन करो कि कमबैक स्मूथ रहे। बिकॉज ड्रीम सिर्फ मोटिवेशन से नहीं, डेली एक्शन से पूरे होते हैं। और कभी कभी लाइफ चेंज करने के लिए बस एक स्मॉल कमबैक इनफ होता है। रेस्ट करो बट रुको मत। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर भी करें और कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर लिखें।